Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to Mathematics Instructor. Dear students, in today's video we will discuss a very small and sweet topic, that is cross ratio, and also we will discuss an important result. So I hope you will pay full attention and watch this lecture till the end. Now let's start the lecture without any further delay. The cross ratio of 4 points z1, z2, z3, z4 taken in this order is defined as 4 पॉइंट्स की क्रॉस रेशो को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल है z1 माइनस z2 इंटू z3 माइनस z4 ओवर z2 माइनस z3 इंटू z4 माइनस z1. This is quite easy to write down. Starting with z1, the four elements are z1 minus z2, z2 minus z3, z3 minus z4 and z4 minus z1 in the cyclic order. आप यहाँ पे z1 से स्टार्ट करें तो आपके पास फोर एलिमेंट्स आएंगे, z1 माइनस z2, ठीक है, z2 माइनस z3, इसी तरह से z3 माइनस z4 और z4 माइनस z1. ये आपके पास फोर एलिमेंट्स हैं इन साइक्लिक ऑर्डर. साइक्लिक ऑर्डर इस वजह से कह रहे हैं कि हमने z1 से स्टार्ट किया और z1 पे ही हम एंड कर रहे हैं, ठीक है. तो इसको लिखने का तरीका क्या है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है. द फर्स्ट एलिमेंट इज पुट इन द न्यूमरेटर. यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको आपने न्यूमरेटर में पुट करना है. सेकंड एलिमेंट इज पुट इन दी डिनोमिनेटर और सेकंड एलिमेंट को डिनोमिनेटर में पुट करना है. इसी तरह से थर्ड एलिमेंट को फिर न्यूमरेटर में पुट करना है और फोर्थ एलिमेंट को आपने डिनोमिनेटर में पुट करना है. तो 4 पॉइंट्स की क्रॉस रेशो को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है. जो 4 पॉइंट्स होंगे सबसे पहले हम 4 एलिमेंट्स लिखेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, z1 माइनस z2, z2 माइनस z3, z3 माइनस z4 और z4 माइनस z1. जो 4 एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट एलिमेंट को न्यूमरेटर में, सेकंड को डिनोमिनेटर में, ठीक है. इसी तरह से भी थर्ड को न्यूमरेटर में और फोर्थ को डिनोमिनेटर में आपने लिखना है. नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, शो दैट द क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. या इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकती है, if w1, w2, w3, w4 are the images of 4 distinct points z1, z2, z3, z4 under a bilinear transformation, then show that cross ratio of w1, w2, w3, w4 is equal to the cross ratio of z1, z2, z3, z4. इस थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है कि अगर w1, w2, w3, w4 ये इमेजेस हैं इन 4 पॉइंट्स के, तो जो इन 4 पॉइंट्स की क्रॉस रेशियो होगी वो इक्वल होगी क्रॉस रेशियो ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, ठीक है. या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इन 4 पॉइंट्स की क्रॉस रेशियो को w1 माइनस w2, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, w2 माइनस w3 को डिनोमिनेटर में लिखना है, फिर w3 w4 ये न्यूमरेटर में, w4 माइनस w1 को डिनोमिनेटर में. ये इक्वल आएगा z1 माइनस z2 ओवर z2 माइनस z3, फिर z3 माइनस z4, z4 माइनस z1 के. इसको हमने प्रूव करना है. तो इसका प्रूफ देखते हैं. कंसीडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज w इज इक्वल टू az प्लस b ओवर cz प्लस d वेयर ad माइनस bc नॉट इक्वल टू 0 से दिस इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो इसको देखते हुए हम w1, w2, w3, w4 को हम डिफाइन कर सकते हैं. w1 किसके इक्वल आएगा, az1 प्लस b ओवर cz1 प्लस d. इसी तरह से w2 इक्वल आएगा az2 प्लस b ओवर cz2 प्लस d. सिमिलरली w3 और w4 को भी हम डिफाइन कर सकते हैं. To prove w1 minus w2 into w3 minus w4 over w2 minus w3 over w4 minus w1 is equal to z1 minus z2 into z3 minus z4 over z2 minus z3 into z4 minus z1. इसको प्रूव करने के लिए हम
टेक लेफ्ट हैंड साइड, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखें कि इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको कहा है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन चारों एलिमेंट्स की W1 माइनस W2, W3 माइनस W4, इस तरह से W2 माइनस W3, W4 माइनस W1, इन चारों एलिमेंट्स की हम वैल्यूज़ को निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम W1 माइनस W2 को फाइंड करते हैं। W1 किसके इक्वल था, AZ1 प्लस B और CZ1 प्लस D माइनस W2 इसके इक्वल था। सो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा CZ1 प्लस D इंटू CZ2 प्लस D, ये हमारे पास एलसीएम आएगा। जो एलसीएम होता है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो CZ1 प्लस D कैंसिल होगा और AZ1 प्लस B के साथ CZ2 प्लस D आएगा। इसी तरह से माइनस AZ2 प्लस B के साथ CZ1 प्लस D आएगा। सो यहाँ पे इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ACZ1 Z2 प्लस ADZ1 प्लस BCZ2 प्लस BD माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो जब आप AZ2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ACZ1 Z2, इसी तरह से AZ2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ADZ2 लेकिन माइनस का, ठीक है, क्योंकि बाद माइनस है। इसी तरह से BCZ1 माइनस का और BD भी माइनस का। सो यहाँ पे माइनस BD प्लस BD से कैंसिल, माइनस ACZ1 Z2 प्लस ACZ1 Z2 से कैंसिल होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स मीनिंग बचेंगी वहाँ पे आप देखें कि Z1 वाली जो टर्म्स हैं ये है दो, यहाँ से Z1 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा AD माइनस BC, Z1 कॉमन आ गया, और Z2 वाली हमारे पास ये दो टर्म्स हैं। यहाँ से आप माइनस भी कॉमन लें और Z2 को भी कॉमन लेंगे तो आपके पास अगर ये प्लस किया तो ये माइनस BC हो जाएगी और ये माइनस किया तो ये प्लस AD हो जाएगी, क्योंकि आपने माइनस भी कॉमन लिया है। सो यहाँ पे आपके पास W1 माइनस W2 किसके इक्वल आएगा। अब इन दोनों टर्म देखेंगे, इन दोनों टर्म्स में AD माइनस BC है तो कॉमन लेंगे तो AD माइनस BC इंटू Z1 माइनस Z2 और नीचे डिनोमिनेटर ऐसे ही। सो W1 माइनस W2 इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली आप W1 माइनस W2 की वैल्यूज़ को देखते हुए W3 माइनस W4 की वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से कि W1 अगर माइनस W2 था तो वो किसके इक्वल आया, AD माइनस BC। यहाँ पे W1 W2 है तो Z1 माइनस Z2 और नीचे CZ1, ठीक है, प्लस D इंटू CZ2 प्लस D। तो इसको हम इसकी वैल्यू किसके इक्वल लेंगे फिर, AD माइनस BC, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा अगर W3 माइनस W4 है तो यहाँ पे आएगा Z3 माइनस Z4 और नीचे आएगा CZ3 प्लस D इंटू CZ4 प्लस D, ठीक है। इसी तरह से W2 माइनस W3 किसके इक्वल आएगा, AD माइनस BC इंटू अगर W2 माइनस W3 है तो यहाँ पे आएगा Z2 माइनस Z3 और नीचे CZ2 प्लस D इंटू CZ3 प्लस D, कॉमा इसी तरह से W4 माइनस W1 की वैल्यू होगी AD माइनस BC इंटू अगर यहाँ पे W4 माइनस W1 है तो यहाँ पे आएगा Z4 माइनस Z1 और नीचे CZ4 प्लस D इंटू CZ1 प्लस D के, ठीक है। सो आप इन चारों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 थी हमारे पास W1 माइनस W2, W3 माइनस W4 और W2 माइनस W3 इंटू W4 माइनस W1। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें, W1 माइनस W2 की वैल्यू ये है, W3 माइनस W4 की वैल्यू ये है, इसी तरह से W2 माइनस W3 की वैल्यू ये है और W4 माइनस W1 की वैल्यू ये है। यहाँ पे आप देखें कि AD माइनस BC ये इससे कैंसिल होगा, इसी तरह से ये AD माइनस BC इससे कैंसिल होगा, CZ1 प्लस D ये CZ प्लस 1D इससे कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से CZ2 प्लस D ये इससे कैंसिल होगा, CZ3 प्लस D ये इससे कैंसिल हो जाएगा और CZ4 प्लस D ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा Z2 माइनस Z3 और Z4 माइनस Z1। ये हमारे पास टर्म्स बच रही हैं और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्रॉस रेशियो ऑफ W1 W2 W3 W4 इज इक्वल टू क्रॉस रेशियो ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी।
सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।